राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 की रात दिल्ली की उमस भरी हवाओं में एक ऐसा सन्नाटा था जिसे आने वाले तूफान का जरा भी अंदाजा नहीं था। घड़ी ने जैसे ही आधी रात का समय बताया, एक हस्ताक्षर के साथ भारत का लोकतंत्र बेड़ियों में जकड़ दिया गया। इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सत्ता लोभी कांग्रेस सरकार ने पूरे देश पर आपातकाल थोप दिया। ऐसा फैसला जिसने करोड़ों भारतीयों की आजादी छीन ली, लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया और भारत को एक खुली जेल में बदल दिया। जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। जब जनता सवाल पूछ रही थी, जब न्यायपालिका के फैसले सत्ता को चुनौती दे रहे थे, तब कांग्रेस ने लोकतांत्रिक जवाब देने के बजाय तानाशाही का रास्ता चुना। देश को यह संदेश दिया गया कि कांग्रेस की सत्ता लोकतंत्र से बड़ी है। अखबारों की हेडलाइंस सरकार तय करने लगी, कलम पर पहरा बैठा दिया गया, सच बोलना अपराध बना दिया गया। किस तरह से एक परिवार ने अपनी सत्ता हथियाई रखने के लिए ये एक तुगलकी फरमान सुनाकर देश की संविधान की, देश की आत्मा को मारने का काम किया। विपक्षी नेताओं को आधी रात में घरों से उठाकर जेलों में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे नेताओं तक जो भी कांग्रेस के सामने खड़ा था, उसे कुचलने की कोशिश की गई। और अत्याचार यही नहीं रुके। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून। गरीबों पर जबरन नसबंदी थोपी गई, लाखों लोगों के अधिकारों को रौंद दिया गया, परिवार टूटे, सपने टूटे। लेकिन कांग्रेस सरकार का सत्ता मोह नहीं टूटा। लेकिन कांग्रेस एक बात भूल गई थी, भारत किसी एक परिवार की जागीर नहीं है। यह लोकतंत्र उन लाखों देशभक्तों के संघर्ष से बना है जो जेलों में बंद हुए, जिन्होंने यातनाएं सही लेकिन तानाशाही के सामने झुके नहीं। 25 जून हमें याद दिलाता है कि जब भी कांग्रेस को सत्ता और लोकतंत्र में से किसी एक को चुनना पड़ा, उसने सत्ता को चुना। लेकिन हमारे पूर्वजों का संघर्ष हमें यह याद दिलाता है कि सत्ता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, लोकतंत्र और जनता की आवाज उससे कहीं अधिक मजबूत होती है।